25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं। और दोस्तों, साहब जी कर रहे हैं युवाओं का प्रचार, बाद में कर देंगे युवाओं के लिए कटोरा तैयार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि दोस्तों, पढ़े लिखे युवाओं को मिलता नहीं रोजगार, इसीलिए बेचते हैं बेचारे 10 के बतासे 4। 70 को हटाया गया, उस पर कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया और उस वर्डिक्ट को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक बताया। 5 अगस्त का ऐतिहासिक दिन देश के दिलो दिमाग में है। कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी संसद में अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री ने संपादकीय में लिखा है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बहुत बदलाव आया है। अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद वहां बहुत बदलाव है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का केंद्र सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कल बरकरार रखा और उसी पर प्रधानमंत्री का यह संपादकीय है और इस संपादकीय में पीएम ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। कल सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगते ही सभी की तरफ से रिएक्शंस भी आ रहे थे और प्रधानमंत्री का संपादकीय इस पर आया है और इसे ऐतिहासिक उन्होंने भी बताया और कहा कि दिलो दिमाग में है ये फैसला देशवासियों के। जम्मू कश्मीर में अब निराशा की जगह विकास है। क्या बदलाव हुआ है, गृहमंत्री ने विस्तार से कल संसद में भी ये बातें रखी। हताशा की जगह लोकतंत्र है अब और गरिमा है। जम्मू कश्मीर में अब विकास हो रहा है। कितना बदलाव आ गया है उसकी पूरी जानकारी भी दी गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब कश्मीर बदल गया है। पीओके के लेकर भी कई सारी बातें कल संसद में हुई, लेकिन अब प्रधानमंत्री का जो ये संपादकीय है इसमें वो 370 पर विस्तार से अपनी बात उन्होंने लिखी है और इसे ऐतिहासिक बताया है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, प्रधानमंत्री का संपादकीय आया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले संपादकीय में उन्होंने एक चीज साफ कर दी है कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनके मन में पिछले बहुत लंबे समय से, दशकों से जो है एक डर था, जो 19 अगस्त माफ कीजिएगा 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 हटाई गई, उसके बाद उनको लगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो देश के विकास से दूर थे, उनको भागीदार बनाया गया है। उनके लिए जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो विकास कार्य अब पूरे होंगे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से धारा 370 को हटाने को लेकर फैसला दिया, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसका हम स्वागत भी करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कह दिया। आपको याद होगा 1991 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ जो है एकता यात्रा निकाली थी और लाल चौक पर जाके झंडा फहराया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच में हमेशा धारा 370 को कैसे हटाया जाए इसको लेकर वो हमेशा सोचते थे। तो उनका ये कहना है कि इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी 3 स्तंभों को लेकर काम किया जाए। एक, वहां के लोगों का जो समस्याएं हैं उसको समझते हुए काम किया जाए और जो काम किया जाए उसके जरिए जम्मू कश्मीर के लोगों में विश्वास पैदा किया जाए बाकी सरकार के प्रति, और साथ ही साथ विकास और अधिक विकास जो है जम्मू कश्मीर के लिए करना चाहिए, जो पिछले 7 दशकों से जो है जम्मू कश्मीर को नहीं मिल पा रहा था। हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐतिहासिक अपने संपादकीय में प्रधानमंत्री ने इस फैसले को बताया और कहा कि अब वहां लोकतंत्र और गरिमा है, हताशा की जगह। अभी मजा आएगा ना। मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम की घोषणा कर दी गई है। राज्य का नया सीएम मोहन यादव को बनाया गया है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे। क्या उन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाया जाएगा या फिर मध्य प्रदेश में ही रहकर वे लोकसभा चुनावों की तैयारी करेंगे? ये तमाम सवाल इस समय उठ रहे हैं। दरअसल शिवराज सिंह चौहान पार्टी के बेहद योग्य, अनुभवी और राजनीति की बारीकी से समझ रखने वाले नेता हैं। पार्टी उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेगी। इसके पहले भी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाकर उन्हें केंद्रीय भूमिका में लाने की कोशिश की गई थी। पार्टी की सदस्यता अभियान को उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से संचालित किया था, क्योंकि अब मोहन यादव को कमान सौंप दी गई है तो केंद्र में उन्हें किसी प्रभावशाली भूमिका में लाया जा सकता है।
अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और अनंत कुमार जैसे नेताओं के दिवंगत हो जाने से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं की जो कमी हुई है उसे भी भरने में शिवराज सिंह चौहान का उपयोग किया जा सकता है। माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को संगठन में कोई बड़ा पद या मंत्रालय में कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने पर शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय सदस्यता अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन शिवराज ने प्रदेश में काम करने की इच्छा जताई थी। ऐसे में दूसरा विकल्प शिवराज लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए प्रदेश में काम करते रहेंगे। इसके लिए उन्होंने मिशन छिंदवाड़ा भी शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में 7 सीट पर मिली करारी हार के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया था कि वे लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे, तो ऐसे में ये भी संभव है कि वे अब एमपी में रहकर ही लोकसभा की तैयारी करें। हालांकि एक बात बेहद साफ थी कि शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बनने की पूरी दावेदारी पेश कर रहे थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने ना तो दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। शिवराज ने दिल्ली दौड़ लगाने के बजाय खुद को मध्य प्रदेश तक ही सीमित रखा। वे लाडली बहनों से मिल रहे थे, छिंदवाड़ा मिशन शुरू कर चुके थे, आदिवासी के घर खाना खाने से लेकर आमजन से मेल मुलाकातों का दौर शुरू था। लेकिन ये तमाम कोशिशें धरी रह गई और मोहन यादव सीएम बना दिए गए। खैर, अब देखना ये रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है। एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज जो युवा साथी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके कैरियर को भी यही 25 साल तय करने वाले हैं। यही युवा नए परिवार बनाने वाले हैं, नया समाज बनाने वाले हैं। इसलिए ये तय करना कि विकसित भारत कैसा हो, ये हक भी सबसे अधिक हमारी युवा शक्ति को ही है। इसी भाव के साथ सरकार देश के हर युवा को विकसित भारत के एक्शन प्लान से जोड़ना चाहती है। देश के युवाओं की आवाज को विकसित भारत के निर्माण की नीति रणनीति में ढालना चाहती है। युवाओं के साथ आप सबसे ज्यादा संपर्क में रहते हैं, इसलिए इसमें आप सभी साथियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, हमें प्रगति के जिस रोड मैप पर चलना है, वो सिर्फ सरकार तय नहीं करेगी, उसे देश तय करेगा। देश के हर नागरिक का इनपुट उसमें होगा, सक्रिय भागीदारी इसमें होगी। सबका प्रयास यानी जन भागीदारी एक ऐसा मंत्र है जिससे बड़े से बड़े संकल्प सिद्ध होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, डिजिटल इंडिया अभियान हो, कोरोना से मुकाबला हो, वोकल फॉर लोकल होने की बात हो, हम सभी ने सबका प्रयास की ताकत देखी है। सबका प्रयास से ही विकसित भारत का निर्माण होना है। आप सभी विद्वज्जन स्वयं भी देश के विकास के विजन को शेप करने वाले लोग हैं, युवा शक्ति को चैनलाइज करने वाले लोग हैं। इसलिए आपसे अपेक्षाएं कहीं अधिक हैं। ये देश का भविष्य लिखने का
एक महाअभियान है। आपका हर सुझाव विकसित भारत की इमारत की भव्यता को और निखारेगा।